ओके। हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक और आप सभी लोग देख रहे हैं नंद किशोर क्लासेस चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम सभी बहुत ही फेमस ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन नेम रिएक्शन है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की अल्कोहल फिनॉल ईथर नाम के चैप्टर से। ये नेम रिएक्शन आमतौर पे पेपर्स में आती ही रहती है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जल्दी से देखते हैं आखिर इसके अंदर का मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों। मैकेनिज्म समझने से पहले हम समझ लेते हैं आखिर इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब किस चीज से क्या चीज हम बना रहे होते हैं। तो बेसिकली बच्चों, ये अल्कोहल की प्रिपरेशन वाली रिएक्शन होती है फ्रॉम एल्कीन। मींस क्या है, एक हम एल्कीन लेते हैं और उससे हम बच्चों अल्कोहल बना देते हैं। एल्कीन से अल्कोहल बनाने की इस रिएक्शन को, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू हम चलाते हैं, जिसमें हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं बच्चों, HgOAc होल ट्वाइस। मींस क्या है, ये मर्क्यूरस एसीटेट है, इसको मर्क्यूरस एसीटेट बोलते हैं। अलोंग विद रिडक्शन भी करते हैं हम लोग, या फिर बोले डीमर्क्यूरेशन यूजिंग NaBH4। समझ रहे हो क्या बच्चों, ये इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन चल रही होती है। अभी हम समझते हैं क्या चीजें इसके अंदर मैकेनिज्म हो रहा होता है। अभी आप समझ गए कि मोटा मोटा कि एल्कीन से अल्कोहल बनेगा। एल्कीन क्या है बच्चों, एक ऐसा कंपाउंड जो कि अनसेचुरेटेड हो और डबल बॉन्ड उसके अंदर हो फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, और एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर OH यानी हाइड्रोक्सिल इस टाइप से फंक्शनल ग्रुप हो, वो अल्कोहल होता है। आई होप कि आपको बेसिक चीजें ये क्लियर है। तो चलिए एग्जाम्पल से हम बढ़िया से समझते हैं कि आखिर कैसे यहाँ पे रिएक्शन हो रही होती है। तो बच्चों एक एल्कीन ले लेता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आई होप कि आपको दिख रहा होगा एल्कीन। एल्कीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बड़े ही चंचल से, मतलब एकदम शरारती टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बड़े ही शरारती होते हैं, ठीक है, एकदम मूवमेंट के लिए फ्री रहते हैं, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको HgOAc होल ट्वाइस से रिएक्शन कराते हैं। ये इसका मतलब क्या है, देखो मैं इधर बना देता हूँ, HgO, इधर O और इधर C डबल बॉन्ड OH, इधर भी C डबल बॉन्ड OH। इसको बच्चे बोलते हैं मर्क्यूरस एसीटेट। मर्क्यूरस क्यों, क्योंकि +2 वैलेंसी है मरकरी, और एसीटेट ग्रुप है C डबल बॉन्ड O माइनस, अगर H हटा दे तो। समझ रहे हो क्या बात को। तो इस टाइप से हमारे पास कुछ मर्क्यूरस एसीटेट होता है। इस पूरे को हम क्या बोल देते हैं, इतने C डबल बॉन्ड OH को हम AC बोल देते हैं, इस वाले को C डबल बॉन्ड O को AC। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, HgOAc होल ट्वाइस। समझ रहे हो क्या बच्चों, मर्क्यूरस एसीटेट, इसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। अच्छा, रिएक्शन होने के बाद बच्चों बनता क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा मतलब मैंने मिटा दिया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, चलो। अब देखो क्या बनता क्या है बाद में। यार ये तो मिटा देता हूँ, चलो। होता क्या है बच्चों, यहाँ पे ये जो चंचल इलेक्ट्रॉन थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये Hg और O के बीच का ये जो बॉन्ड है उसको पोलराइज कर देते हैं। पोलराइज मतलब समझाता हूं, मतलब क्या करते हैं, यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन Hg को देख के कहते हैं क्या बात है Hg, बड़े खुश हो। और इस तरीके से Hg की जो बढ़िया सी जिंदगी थी, जिसमें Hg क्या था, मस्त बॉन्ड बना के बैठा हुआ था, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर C डबल बॉन्ड O, मतलब Hg का जो घर था मर्क्यूरस एसीटेट के अंदर बढ़िया था, Hg ऐसे ऐसे मस्त था। लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, उससे पूछा भाई इतनी लाइफ तुम्हारी चंगी कैसी। और होता है ना, बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाता है, जिस कारण क्या हुआ, Hg को बुरा लगने लगा, Hg पे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होने लगता है और ये बॉन्ड टूट जाता है। क्यों ये टूटा, देखो पहले बात समझो, ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन अपनी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को इधर घसीट लेता है और Hg पोलराइज होने लगता है। क्यों पोलराइज हुआ, इस निगेटिव चार्ज, सॉरी न्यूक्लियोफाइल ने उसको पोलराइज किया है। समझ रहे हो, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे हैं। समझो बात को, हियर एल्कीन कैसा बिहेव कर रही है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रही है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, पोलराइज कर रहा है, मतलब पोलराइज मतलब पोल्स जनरेट कर रहा है, इसके ऊपर चार्ज लेके आ रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स, और Hg का मेटल, मेटल को चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन। इसको देख के कहने लगा, ओ यार ऑक्सीजन से ज्यादा बढ़िया तो ये है, कौन, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी तरफ थोड़ा आकर्षित हो गया, ऑक्सीजन ने बोला ए जा तू, मतलब अब पहले मस्त जिंदगी थी, अब इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन ने भी लात मार दिया और ये बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्ड टूट गया, Hg प्लस में हो गया। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ, दूसरे स्टेप में ये जो कंपाउंड बन के तैयार होता है ये कुछ ऐसा होता है, CH2 इधर। अब ये क्योंकि टूट गया तो OAc अलग हो गया, देखो O और इस पार्ट को हमने क्या बोला हुआ है, AC बोला है, तो OAc अलग हो गया बच्चों। तो यहां से लिख लेना माइनस का OAc, और बचा क्या था, HgOAc, बचा यहाँ पे
Hg जिसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है, और OAC, यानी यहाँ पे मरकरी कुछ इस टाइप से कार्बोकेटायन बनाने लगता है। क्या है, सॉरी कार्बोकेटायन पहली बात तो नहीं है ये, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। यहाँ पे चार्ज किसके ऊपर है, मरकरी के ऊपर। तो एक टाइप का ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कब होता है, जब भैया मतलब क्लासिकल कार्बोकेटायन होता है जिसपे जब कार्बन पे ही ऊपर चार्ज हो। यहाँ पे क्या है, नॉन क्लासिकली, यानी जो चार्ज है ये दूसरे एलिमेंट के ऊपर है, ऑल्दो वो रिंग से कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, ऐसा कुछ है एक तरीके का। याद रखना ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है। मरकरी का एक कंपाउंड बन रहा है जो कि एक मतलब खटाखट ऐसे बन रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये Hg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब हम क्या कराते हैं, इसमें वाटर का एडिशन भी कराते हैं, H2O का एडिशन। सेकेंड स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला स्टेप था HgOAc के साथ रिएक्शन कराना, जिसको हमने बोला ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे HgOAc अटैच हो गया बेंजीन के साथ। देखो OAc मतलब ऑक्सी के साथ हो गया ना, और मरकरी, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हम वाटर का एडिशन कराएंगे, तो क्या होगा, वाटर हमारा जुड़ जाएगा जाके किस पे भैया, पहले तो देखो Hg यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, और ये हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, और मान लो Hg इधर आ गया OAc के साथ। Hg ने क्या किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लिया बच्चों, कलर से थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं मैं, ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके इधर आ गया Hg। जब इलेक्ट्रॉन लेके आ गया तो इधर क्या हो गया, Hg के ऊपर का चार्ज खत्म हो गया, ये इलेक्ट्रॉन घसीट लिए, और कार्बन पे क्या आ गया होगा बच्चों, पॉजिटिव का चार्ज क्रिएट हो गया होगा। कार्बोकेटायन नहीं बना, ये बस ट्रांजिशन स्टेट की बातें बताई जा रही है कि भैया यहाँ पानी प्रेजेंट है, पानी के पास क्या है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो Hg ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन घसीट लिए, क्योंकि Hg क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को घसीट सकता है, कार्बन के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है। अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके अपने ऊपर का चार्ज खत्म कर लिया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। यहाँ पे जाके हमारा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, यहाँ हमारा ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स को कोऑर्डिनेट कर देता है। इसको मैं ऐसे एरो बनाता हूँ, और चार्ज अपने सर पे ले लेता है। ये हमने बेसिकली बात कर रखी है जब हम एल्कीन में एडिशन, मार्कोनिकॉव एडिशन ये सारा भी किया था। तो इसको बोलते हैं बच्चों क्या, वाटर का एडिशन, एक तरीके से समझ लो, हाइड्रेशन हो गया यहाँ पे, इस तरीके जनरेट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा लास्ट केस में, ध्यान से देखना बच्चों, इतना प्रोडक्ट हमारे पास बन चुका है, ये इस तरीके से कुछ कंपाउंड बन चुका है, यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाटर लग गया, परंतु हमें क्या बनाया था, एल्कीन से एल्कोहल, लगभग अगर यहाँ से H प्लस निकल जाए, जैसे कि आप मार्कोनिकॉव एडिशन में जानते होंगे, हम क्या करते थे, इसका हाइड्रोलिसिस कराते थे, H प्लस आयन फेंक देता था ये, जिसको हम डीप्रोटोनेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे क्यों होगा, यहाँ पे हमारा ये जो OAc माइनस पहले निकला था, OAc क्या होगा बच्चों, कुछ ऐसा होगा, CH, यहाँ पे CH, सॉरी COO माइनस, ये क्या है बच्चों, एक तरीके से CH3COO माइनस क्या है हमारे पास, एसिटेट आयन, सॉरी OAc को हम बना देते हैं, क्या कर रहे हैं सर बार बार, COO HCO माइनस, समझ रहे हो क्या, ये हमने पहले निकाल दिया था भाई, ये बॉन्ड टूटा था ना इस तरीके से, तो इस पे माइनस आया था, इस पे प्लस आया था, तो ये COOH माइनस, ये चीज को बोला एसिटेट। तो ये एसिटेट क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंट है HCOO माइनस, इसने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज से, यहाँ पे भैया ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता नहीं है, 2 ही में खुश रहता है, तो उसने बोला ठीक है एक H प्लस मेरे को दे दो, मतलब क्या है, H प्लस मेरे को दे दो, क्योंकि मैं H प्लस को लेना चाहता हूँ, बिकॉज H प्लस लेके HCOH बना लेगा फॉर्मिक एसिड, ये भी खुश हो जाएगा। तो भैया H प्लस यहाँ से निकल जाता है, और बच्चों ध्यान से देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH, ऊपर आके OH बचा, जिसको हम डीप्रोटोनेशन भी कह सकते हैं, यहाँ पे CH3, सॉरी CH3 क्यों, CH2, और नीचे लग गया कौन, HgOAc, समझ रहे हो क्या, और क्या लेके बाहर हो गया बच्चों, हमारे पास बाहर हो गया HCOH फॉर्मिक एसिड लेके बाहर हो गया। इस टाइप से ये चीज अभी समझ आई क्या, यहाँ पे क्या हुआ, -H प्लस या डीप्रोटोनेशन, इतने स्टेप समझाए। शुरुआत में भैया ऑक्सीमर्क्यूरेशन हुआ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन के बाद एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, इसके बाद हाइड्रेशन कराया हमने जब वाटर का एडिशन, तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए उस कार्बोकेटायन की वैकेंट जगह पे, तो वहां पे जब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए, तो एक इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना, और क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास ये जो एसिटेट आयन घूम रहा था, इसने क्या किया, उस वाटर के मॉलिक्यूल से जिसमें ऑक्सीजन क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है, उससे अपना प्रोटॉन ले लिया और डीप्रोटोनेशन का रिएक्शन दे दिया, और यहाँ पे हमारे पास एक तरीके थोड़ा बहुत
एल्कोहल टाइप का कंपाउंड दिख गया, लेकिन हमें ये चीज नहीं चाहिए थी बच्चों। ध्यान से देखो, हमारे पास HgOAc ये कुछ अलग टाइप का कंपाउंड बन रहा है, ये हमें चाहिए नहीं था। अब हम क्या कराते हैं, इसीलिए लास्ट टाइम पे हम इसका रिडक्शन कराते हैं या बोले डीमर्क्यूरेशन कराते हैं। हमें मर्क्यूरी तो चाहिए नहीं, हमें तो अल्कोहल बनाना था। तो अब इतना बना लो, इसके बाद हम थोड़ा लास्ट चलते हैं आगे। लिख लिया इतना? अगले स्टेप पे इसी को बनाता हूं मैं, CH3। देखो यहाँ पे CH3 CH OH ऊपर लगा दिया, यहाँ CH2 था, यहाँ पे HgOAc आ गया था। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, डीमर्क्यूरेशन करते हैं या बोले इसका रिडक्शन करा देते हैं यूजिंग NaBH4। NaBH4 क्या करता है बच्चों, इस पूरे ग्रुप को हटा देता है और CH3 CHOH और यहाँ पे CH2 के साथ क्या जोड़ देता है, एक H को जोड़ देता है। NaBH4 क्या करता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से लिख लो। NaBH4, पहली बात तो NaBH4 क्या करता है, NaBH4 ब्रेक होता है बच्चों Na प्लस प्लस BH4 माइनस में, और BH4 माइनस क्या करेगा, BH4 माइनस बच्चों H माइनस देगा प्लस BH3 बन जाएगा। ये H माइनस क्या होता है, हाइड्राइड आयन, याद रखना, हाइड्राइड आयन। ऑल्दो ये रिडक्शन करा रहा है, बिल्कुल हाइड्रोजन का एडिशन करा रहा है, पर ज्यादातर हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है वो H प्लस यानी प्रोटॉन आयन की वजह से होता है। और ये जो NaBH4 है, इसी तरीके से आगे आएगा LiAlH4, ये सभी क्या सप्लाई करते हैं बच्चों, हाइड्राइड आयन को सप्लाई करते हैं। और यहाँ पे ये चीज क्या था, ये जब हटेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, यहीं पे जाके हाइड्राइड अटैच मार देता है और हमारे पास नॉर्मल सा क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, जो कि एक 2 डिग्री एल्कोहल है। CH3 और ऊपर OH लग गया। एल्कीन क्या ली थी बच्चों, ध्यान से देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो ध्यान से देख के बताओ, यहाँ पे मार्कोनिकॉव रिएक्शन हुई या फिर एंटी मार्कोनिकॉव। ध्यान से देखो, मरकरी कह रहा हूँ, ये जो हमारी एल्कीन थी बच्चों, एल्कीन में ये बॉन्ड टूटा तो हमारे पास OH कहाँ लगा, जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहाँ लगा, जहाँ ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। समझ रहे हो क्या, इट मीन्स यहाँ पे हमें मार्कोनिकॉव एडिशन इन डायरेक्शंस में देखने को मिला। परंतु हमें मन पता है क्या कि यहाँ कोई कार्बोकेटायन नहीं बना है। याद रखना, मार्कोनिकॉव एडिशन में जब पिछले केस में हमने हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कराई थी, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, उसमें हम अल्कोहल वहां से भी बना रहे थे, परंतु उस केस में भैया हमारे पास कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। यहाँ पे जो मैंने बनाया भी है, ये आपको बताने के लिए समझाया कि भैया इस पे चार्ज आता है, और फिर हालांकि ये चार्ज इस पे भी आ सकता था, ये इलेक्ट्रॉन इधर की भी ब्रेक कर सकता था, पर क्यों, क्योंकि यहाँ एक टाइम से थोड़े इस टाइम पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता, मतलब बन नहीं रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, खटाक से रिएक्शन हुई है, जिसको आपको मैकेनिज्म के थ्रू समझाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है बच्चों, ये वाला इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये क्या है, RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इट मींस ये कौन सा स्टेप था जिसमें हमारी एल्कीन ने क्या किया, इसको पोलराइज किया। एल्कीन ने क्या किया, पोलराइज किया। चलो पॉइंट्स लिख लो। सबसे पहला पॉइंट क्या था बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं, लिख देता हूं। पहले पॉइंट में क्या हुआ, एल्कीन acts as nucleophile and polarizes HgO bond in mercurous acetate, जिसको हम और क्या बोलते हैं, HgOAc का होल ट्वाइस। मतलब इसके अंदर Hg और ऑक्सीजन के बॉन्ड को पोलराइज किया। पोलराइज करने का मतलब इनडायरेक्ट वे में समझ लो तोड़ दिया। कैसे टूटेगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। सबसे पहले तो यही हुआ, और यही इसका क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इट मींस एल्कीन जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि एल्कीन ने न्यूक्लियोफाइल का काम किया। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लवर, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना एल्कीन के पास। इट मींस क्योंकि ये RDS था, इट मींस भैया रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ oxymercuration and demercuration will be directly proportional to nucleophilicity of alkene बच्चों न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है, एल्कीन ग्रुप है। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है यहाँ पे, क्योंकि इसके पास कैसा ग्रुप लगा हुआ है, अगर इधर की अगर ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धकेल रहा है, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तभी
ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह मान लो ऐसे लगा दूं, OCH3 लगा दूं, ओ CH3 और इधर फिर CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये एक एल्कीन है, वो भी एक एल्कीन है। इन दोनों में ज्यादा रेट ऑफ हमारा क्या बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन किस में ज्यादा आएगा, 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे इस केस में हमारे पास ये जो ग्रुप है ये हमारा इससे ज्यादा CH3 एक ठीक है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, पर ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और CH3 से ज्यादा तगड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। प्लस M इफेक्ट दिखाता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर भी डोनेट होते हैं। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, ये सभी क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर, यानी एक तरीके से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा होगा। समझ रहे हो क्या? ये बेसिक बातें हमने जीओसी लेक्चर्स में कवर अप कर रखी हैं कि आखिर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, आखिर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप काम करते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काम करते हैं। अगर मैं विड्रॉइंग ग्रुप की जगह एग्जांपल ले लूं बच्चों, मान लो कि मैं यहाँ पे ले ही लेता हूँ एग्जांपल, मान लो मैंने लगा दिया Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये भी एल्कीन है 3 नंबर की एल्कीन, और ये 1 नंबर ये 2 नंबर। यहाँ पे हमने क्या किया, क्लोरीन को अटैच किया। ध्यान से देखो यहाँ पे क्लोरीन को अटैच किया है। अगर मैं अब ऑर्डर पूछूं आपसे, ऑर्डर ऑफ रेट किसका, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन OM-DM, इसका अगर मैं रेट का ऑर्डर पूछूं 1, 2 और 3, ये तीनों एल्कीन है, तो सबसे ज्यादा रेट क्योंकि इसकी वजह से होगा क्योंकि ये सबसे तगड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, उसके बाद ये, और सबसे वीक क्यों होगा क्योंकि Cl माइनस क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होता है। हालांकि इसमें प्लस M दिखता है, परंतु प्लस M इसका डोनेट मतलब एक तरीके से सबसे हावी वाला, मतलब हावी क्या बोल रहा हूँ देखो समझो, Cl के पास ऑल्दो क्या है आउटर मोस्ट में सर लोन पेयर्स तो हैं, परंतु इसके लोन पेयर से जो प्लस M इफेक्ट होता है ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसका माइनस आई इफेक्ट हम कंसीडर करते हैं। ये हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू में सिखाया जाता है कि हेलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट कंसीडर होता है, यानी ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे डेंसिटी उसको कम कर रहा है, यानी न्यूक्लियोफाइल की पावर को वीक कर रहा है। और सिंस न्यूक्लियोफाइल की पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट के, यानी इसको रेट को भी घटा रहा है, इट मीन जो ऑर्डर हो जाएगा बच्चों 2 का सबसे ज्यादा होगा, फिर 1 आएगा और फिर हमारा 3 आएगा, 3 सबसे कम रेट निकल के आएगा। समझ रहे हो क्या? थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन बनाया है इसलिए बता रहा हूं यहाँ पे, समझ गए? थोड़ी बहुत चीजें आप लोग इस चीजों को समझिएगा, बिकॉज ये सभी पेपर के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बच्चों। समझ रहे हो क्या? यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, सिंस मार्कोनिकॉव एडिशन देखने को मिल रहा है। ये चीज भी है कि मार्कोनिकॉव एडिशन देखने को मिला था सर। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग था। अगर थोड़ा बहुत दिमाग घूम गया तो कोई लेक्चर को आप नोट कीजिए, जितनी भी मैकेनिज्म की बेसिक बारीकी हैं आप एक बार लेक्चर चाहे देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, जितनी बार आप चाहें उतनी बार देख सकते हैं, आपको समझ आ ही जाएगा। क्योंकि यार देखो जिस चीज में आप टाइम दे दोगे वो चीज आपकी हो जाएगी। अगर आपने टाइम आज नहीं दिया कल दोगे, भाई देखो टिट फॉर टैट होता है, अगर आज आप छोड़ दोगे ऐसा नहीं है कि कल आप मजे में रहोगे, कल आपको फिर से वही चीज करनी पड़ेगी, इसलिए बजाय कल करने के आज ही कर ले। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नंद किशोर क्लासेस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेम रिएक्शन के साथ। जय हिंद।